बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FAI के ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम है। और हम टर्म सेकंड का सिलेबस कर रहे हैं। इससे पहले हमने एडोब फोटोशॉप कंप्लीट किया। अब ये आपके सिलेबस का लास्ट वाला चैप्टर है। इसमें चैप्टर नंबर 13 इंटरनेट एप्लीकेशंस। ठीक है, इंटरनेट एप्लीकेशंस। तो ये आज हम इस में देखेंगे, एक या दो लेक्चर्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। ये पहला लेक्चर है इसका। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट ने लोगों के जिंदगियों में इनकलाब लाया। इसने अपने सर्विसेज को तकरीबन सभी एरियाज में एक्सटेंड किया है। यानी इंसान का वो कोई कोशा नहीं है, इंसान की ज़िंदगी का वो कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसमें इंटरनेट का असर, जिसपे इंटरनेट का असर ना पड़ा, जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। तो आज आप देखते हैं इंटरनेट एक्सेस की वजह से और इसकी सर्विस की वजह से, इसमें जो हमारी जो इसके सर्विसेज हैं, तो हम इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं पीसी से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैबलेट से या स्मार्टफोन से। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इंटरनेट एक्सेस लेते हैं और एक दूसरे से अपने इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर करते हैं। तो इसमें इंटरनेट के मुतालिक हम कुछ सर्विस के बारे में पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ह्यूज स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ह्यूज बड़ा स्टोर हाउस है। इसमें अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन। To browse or serve the web information, you need a browser software such as Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari। यानी इस चूंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आप वेब पे अवेलेबल, नेट पे अवेलेबल, तो इसको आप सर्च करने के लिए हमें कौन सा इंफॉर्मेशन, हमें क्या चाहिए, इसको सर्च करने के लिए हमें लगते हैं ब्राउज़र। उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन प्रोग्राम को ब्राउज़र बोलते हैं, जिससे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं या उसको सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ब्राउज़र्स हैं, यानी जो जिनसे हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं नेट पे, उसके लिए जो हमारे पास ब्राउज़र्स आमतौर से इस्तेमाल में है, उसमें एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो इसका है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का, या इनका जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो इनका ब्राउज़र आता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। वो एक ब्राउज़र है। इसी तरीके से एक और ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स। गूगल वालों का है गूगल क्रोम, या सफारी एक और ये ब्राउज़र है। तो ये मुख्तलिफ ब्राउज़र्स है जिससे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं, कहाँ से, नेट से। ठीक है, ईच वेबसाइट और जो इंफॉर्मेशन होती है नेट पे, वो वेबसाइट्स की सूरत में होता है। उनके लिंक होते हैं, उनका अपना एड्रेस होता है, जिनको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL कहते हैं। उस URL का इस्तेमाल, उस एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं हम, और हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के मुतालिक वेब से, नेट से। ईच वेबसाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस। अपना एड्रेस होता है हर एक वेबसाइट का ऑन द इंटरनेट, known as its uniform resource locator or URL, which has to be entered in the browser's address bar। ब्राउज़र का अपना एड्रेस बार होता है, ये इसका एड्रेस बार है। ठीक है, और यहाँ पे हम URL देते हैं, और URL जैसे ये याहू का एक URL है, एड्रेस है, इसको दिया तो याहू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, in case you do not know the URL of the site you wish to see। अगर हमें कभी उसका URL मालूम ना हो, तो हम क्या करें, हम किसी सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गूगल का ये अपना सर्च इंजन है, तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स देते हैं उसके मुतालिक, उस टॉपिक के रिलेटेड जो हम ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, सपोज हम साइंस के रिलेटेड, साइंस के फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हमें पता नहीं कि हम किस URL से ये निकाल पाएंगे, तो हम फोटोसिंथेसिस के मुतालिक यहाँ सर्च इंजन में लिखेंगे, और ये फिर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा, और उसमें लिंक्स होंगे कि हम कहाँ से, किस URL से ये वाला टॉपिक निकाल सकते हैं। तो उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन, जहाँ से हम ये कीवर्ड्स देते हैं। जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है।
इसी तरीके से नेट से हम न्यूज़ भी हमें मिलती है। मुख्तलिफ जो न्यूज़ पेपर्स है या न्यूज़ ग्रुप्स जो है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो अपना न्यूज़ डालते हैं अपने अपने साइट पे। तो हम इसमें किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का भी को भी ओपन कर सकते हैं यूआरएल के ज़रिए से, या न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं उनसे जो रेलेवेंट न्यूज़ हम चाहते होंगे वो हम नेट से न्यूज़ देख सकते हैं। एक और है इसमें वेब 2.0। Web 2.0 is the term that describes those features which make the web a more interactive place for its users। यानी आप वेब भी हम इंटरैक्टिव बनाते हैं, यानी यहाँ से हम कोई क्वेरी देते हैं, कोई क्वेश्चन देते हैं, तो उसके मुतालिक वहाँ से इंफॉर्मेशन आती है। हम उसको और क्वेरी देते हैं, और लेवल आगे जाते हैं, वो उसको स्पेसिफिक होके और इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सब पॉसिबल है जब हमारे पास वेब 2 सॉफ्टवेयर इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास वेब 2 से जो फिर हमारे पास साइट्स आते हैं वो यूट्यूब से आते हैं, फेसबुक हमारे पास है, गूगल प्लस है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये वेब 2 रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से हम पीपल लोगों को सर्च कर सकते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी बंदे को हमने कोई मैसेज करना है या कोई फाइल भेजनी है, हम मेल का इस्तेमाल करके उसको मैसेज दे सकते हैं, या कोई फाइल चाहे ऑडियो हो वीडियो हो हम वो भेज सकते हैं मेल के ज़रिए से। The internet is not only used to find information but also to find people। सिर्फ इंफॉर्मेशन को नहीं, हम लोगों को भी अपना उनके साथ ये कनेक्शन रख सकते हैं, उनके साथ तालमेल रख सकते हैं, उनको अपना मैसेज दे सकते हैं, उनसे मैसेज ले सकते हैं या उनसे बातचीत कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये भी नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से पॉसिबल है। पीपल यूज पब्लिक डायरेक्टरीज सच एज, ये कुछ डायरेक्टरीज है जिससे हम किसी पर्टिकुलर इंसान को इसमें से ये चैट या मैसेज कर सकते हैं, या दोस्तों को, रिलेटिव्स को हम इन डायरेक्टरीज की वजह से उन तक पहुंच सकते हैं नेट में। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सर्विस है इंटरनेट की जिसे हम मैसेजेस भेज सकते हैं किसी पर्टिकुलर बंदे को। ईमेल इज अ फास्ट, इजी एंड इनएक्सपेंसिव। 3 खूबियां इसकी, एक ये बहुत स्पीड इसकी तेज है, यहाँ से मेल हमने सेंड किया विद नो टाइम वो रिसीव करेगा, और आसान भी है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है, सिर्फ हमारे पास ईमेल एड्रेस होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, तो उस अकाउंट को इस्तेमाल करके हम अपना मेल कंपोज करते हैं और सेंड करते हैं। और इसमें पैसा भी, जैसे अगर मैनुअली जो हम मेल भेजते हैं उसमें वो स्पीड पोस्ट होता था, कुछ होता था, रजिस्टर्ड पोस्ट होता था, उसमें बहुत सारा पैसा लगता है, वजन के हिसाब से उसमें कितना कागज़ क्या चीज़ हमें भेजना होता, तो उसके हिसाब से उसमें पैसे लगते उस कागज़ के। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल में मैसेजेस, ऑडियोज, वीडियोज बहुत इनएक्सपेंसिव, बहुत कम कॉस्ट में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। और सिर्फ मेल ही नहीं, हम चैटिंग भी, यानी रियल टाइम टॉकिंग जिसको हम बोलेंगे, और उसका दूसरा नाम हम चैटिंग बोलते हैं, या दूसरा एक और नाम है उसका इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी यहाँ से मैसेज की विद नो टाइम वो वहाँ उसका रिप्लाई करता है, और आपस में जैसे हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो बातें करते हैं, तो वैसे ही वाया इंटरनेट हम एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। और इसमें हम चैटिंग के दौरान कुछ जिनको हम बोलते हैं इमोटिकॉन्स, वो भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीपल चैटिंग ऑनलाइन ऑफन यूज स्माइलीज और इमोटिकॉन्स टू कन्वे सर्टेन इमोशंस। सम कॉमनली यूज्ड इमोटिकॉन्स आर गिवन बिलो। जैसे लाफिंग के लिए इस्तेमाल होता है, हैप्पी, उसको दिखाना होगा मैं हैप्पी हूँ, तो ये वाला इमोटिकॉन भेजते हैं। ये एक और चीज़ इस्तेमाल होता है नेट इंटरनेट में। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया चैटिंग होता है, वैसे अगर हम एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट वायर अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लेस्ड ऑल ओवर द ग्लोब कैन हैव एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन। ऑनलाइन कन्वर्सेशन यानी जैसे हम चैटिंग से रियल टाइम टॉक करते हैं, वैसे ही हम वीडियो शेयर कर सकते हैं आपस में, अपनी इमेजेस इस्तेमाल करते हैं
और अपने इंफॉर्मेशन, आप अपने बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन साथ साथ उसमें इमेजेस भी होंगी, फोटोग्राफी भी होगी, एनिमेशंस भी होंगे, ताकि हम लाइव दिखें। जैसे आप देखते हैं कि जो जब न्यूज़ आज चलती है तो उसमें वो दिखाते हैं, जो जहाँ से वो न्यूज़ बोलते हैं उस रिपोर्टर को भी ऑनलाइन दिखाते हैं। वो पॉसिबल है इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की वजह से। ठीक है, ये चैटिंग होते हैं, लेकिन इसमें वीडियो का भी इस्तेमाल होता है।